आध्यात्मिक पथ पर चलने वाले साधकों का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम मुक्त आत्मा के बारे में बात करेंगे। मुक्त आत्मा कौन है? जब हम इस बारे में बात करते हैं तो हमारे शास्त्र हमें बताते हैं कि मुक्त आत्मा कौन है। हमारी आत्मा किसी भी प्रकार के बंधनों में लिप्त नहीं होती। वह इंद्रियों के माध्यम से आरोपित होती है। इंद्रियों के गुण के कारण जो आकर्षण होता है वही हमारे बंधन है। हम इंद्रियों के आकर्षण के बंधनों से बंधे हुए हैं। इन्हीं बंधनों से हमें मुक्त होना है। यही बंधन आध्यात्मिक साधना में बाधक बनते हैं। यदि कोई साधक आध्यात्मिक पथ पर चलना चाहता है तो इन बंधनों से मुक्त होना होगा। सांसारिक दृष्टि से सबके बंधन अलग अलग हैं। कोई किसी प्रकार के बंधनों में बंधा हुआ है, कोई किसी प्रकार के बंधनों में बंधा हुआ है। यहाँ मनुष्य मात्र ही नहीं, इस संसार में जितने भी प्राणी हैं वे सभी अलग अलग बंधनों में बंधे हुए हैं। जैसे कि मृग के सामने मृदंग बजाया जाता है तो वह उस ध्वनि के आकर्षण के कारण बंधी हुई है। उस ध्वनि को सुनकर वह उस शिकारी के पास आती है और शिकारी उसका शिकार कर लेता है। इसी प्रकार सांप का आकर्षण भी बीन की ध्वनि के ऊपर टिका होता है। वह बीन की ध्वनि सुनकर सपेरे के पास आ जाता है और उसे सपेरा पकड़ लेता है। ऐसे ही मनुष्य के बंधन है। आँख का बंधन रूप है। आँख का आकर्षण रूप के प्रति होता है। कान का आकर्षण शब्द के प्रति होता है और नाक का गंध के प्रति, जीभ का रस के प्रति आकर्षण होता है। ये सभी हमारी इंद्रियों के बंधन हैं जिनसे हमें मुक्त होना है। जिस प्रकार हमारे सामने इंद्रियों के बंधन हैं उसी प्रकार से इसके अलावा भी कई प्रकार के और बंधन हैं, जैसे कि राग, द्वेष, आलस्य और प्रमाद। यह भी हमारे बंधन हैं जिनसे हमें मुक्त होना है। इसके पश्चात हमें कई ऐसणाओं ने भी घेर के रखा हुआ है। जैसे कि 3 प्रकार की ऐसणाएं हैं, पुत्रेषणा, वित्रेषणा और लोकेषणा। साधना पथ पर चलने वाले पथिक को इन ऐसणाओं से भी मुक्ति की आवश्यकता होती है। यह आध्यात्मिक मार्ग में सबसे ज्यादा जरूरी है। जो पहली ऐसणा है पुत्रेषणा, इसके बारे में हमने आपको पहले ही बताया है कि जो इंद्रियों के बंधन हैं हमें उनसे मुक्ति की जरूरत होती है और इन इंद्रियों के बंधनों को ही पुत्रेषणा कहा है। जब साधक इन ऐसणाओं से अपने आप को मुक्त पाता है तो वह अपने आप को अहम ब्रह्मास्मि कहता है। इसके पश्चात अगली ऐसणा आती है वित्रेषणा। इसमें व्यक्ति धन और संपत्ति को बढ़ाने में लग जाता है। जब वह वित्रेषणा का शिकार हो जाता है तो उसे यह तक पता नहीं रहता कि उसे जो धन प्राप्त हो रहा है, जो संपत्ति उसकी बढ़ रही है, वह किस मार्ग से हो रहा है। उसे अच्छे बुरे का ज्ञान भी नहीं रहता। इस ऐसणा के चक्कर में व्यक्ति लोभ और लालच के वश में हो जाता है। उसे अपने पराये का भी ध्यान नहीं रहता। वह धन और संपत्ति में बहुत ज्यादा मगरूर हो जाता है। वह धन और संपत्ति को बढ़ाने के लिए किसी भी हद को पार कर सकता है। जैसे कि महाभारत में हमें इसके बारे में बहुत अच्छे प्रकार से बताया है कि पांडवों ने संपत्ति के लिए अपनी पत्नी को भी दांव पर लगा दिया था। इस ऐसणा में व्यक्ति को किसी भी चीज का बोध नहीं रहता। वह सब कुछ भूल जाता है। इससे अगली ऐसणा है लोकेषणा। इस ऐसणा में व्यक्ति दिखावे के लिए जीना पसंद करता है। व्यक्ति पहले वाली
2 ऐसणाओं से तो बच जाता है, लेकिन इस ऐसणा से बचना बहुत मुश्किल होता है। साधक के लिए इस ऐसणा को पार पाना सबसे ज़्यादा कठिन बताया है। इस ऐसणा में व्यक्ति अपने नाम को बड़ा करने में लगा रहता है। वह हर जगह पर अपना नाम बड़ा करने में लगा रहता है। वह व्यक्ति पहले संपत्ति, धन तथा इंद्रियों के बंधनों से तो मुक्त हो जाता है, लेकिन इस ऐसणा में आने तक वह व्यक्ति अपने आप को बहुत बड़ा सन्यासी अथवा त्यागी समझने लगता है। उसमें इस बात का अहंकार आ जाता है कि वह सबसे बड़ा सन्यासी और त्यागी है। इस बात को लोग जाने और उसकी प्रशंसा करें, ऐसा वह चाहता है। वह लोगों से अपनी प्रशंसा करवाना चाहता है और वह अपने कार्य को इसी प्रकार से सजाता है, इसी प्रकार से बताता है कि उसे लोग एक त्यागी के रूप में पहचाने। वह अपने नाम के लिए ही हर कार्य करता है और इसके लिए ही वह अलग अलग प्रकार के बहाने भी बनाता है। वह लोगों से उपेक्षा रखता है कि लोग उसकी प्रशंसा करें और लोग उसे लंबे समय तक याद रखें। इन ऐसणाओं के बारे में हमारे दर्शन, न्याय दर्शन तथा वैशेषिक दर्शन में बड़े विस्तार पूर्वक बताया है कि हमें किन बंधनों से मुक्त होना है और हम एक मुक्त आत्मा कैसे बन सकते हैं। जब आध्यात्मिक पथ पर चलने वाले साधक को यह बात कही जाती है कि उसे सांसारिक रूप से त्याग करना होगा, तो उसे यह बात बताई जाती है कि उसे किसी वस्तु और सांसारिक चीजों का त्याग नहीं करना है। उसे इन बंधनों से मुक्त होना है, इन ऐसणाओं से मुक्त होना है, तभी वह एक मुक्त आत्मा बन सकता है। आज के वीडियो के में इतना ही। आगे के वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहें। ओम शांति 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 ही।